दोस्तों, बचपन में तो हम सभी ने चंडीगढ़ के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा कि चंडीगढ़ आखिर दो राज्यों की कैपिटल कैसे है। ज़रूर हम लोगों के मन में ये सवाल आ रही होगी। तो आज चंडीगढ़ के बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, भारत में चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है। हाल ही में चंडीगढ़ की विशेष स्थिति को लेकर विवाद पैदा हो गया। दरअसल यह विवाद तब पैदा हुआ जब लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन में नोटिफिकेशन आया कि जल्द ही सरकार एक नया संशोधन लाने वाली है, जिसके माध्यम से चंडीगढ़ की वर्तमान स्थिति में चेंज आ सकती है। तो आइए जानते हैं इसे विस्तार से। हाल ही में लोकसभा एवं राज्यसभा के बुलेटिन में सरकार ने यह कहा कि आगामी सत्र में केंद्र सरकार एक नया 131वां संविधान संशोधन लाने वाली है, जिसके तहत चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंतर्गत ला सकती है। तो आर्टिकल 240 के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं यह विवाद क्यों पैदा हुआ। दोस्तों, जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन में यह जानकारी दी गई तो पंजाब में इसका काफ़ी विरोध हुआ। पंजाब के राजनेता का कहना है कि चंडीगढ़ पर पंजाब की दावेदारी को कमज़ोर कर सकती है। इस विरोध के बाद गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आगामी शीतकालीन सत्र में संविधान संशोधन कर चंडीगढ़ की वर्तमान स्थिति को बदलने की सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। दोस्तों, चंडीगढ़ की अभी वर्तमान स्थिति क्या है, आइए जानते हैं। चंडीगढ़ हमारे भारत देश की एक यूनियन टेरिटरी है जो दो राज्यों पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभालते हैं। यहाँ एक बात जानने वाली है कि कोई भी यूनियन टेरिटरी के प्रशासक के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जो डायरेक्ट राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट सौंपते हैं या उनके आदेश का पालन करते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ शहर को आर्टिकल 240 में लाने के बाद चंडीगढ़ को एक स्वतंत्र एडमिनिस्ट्रेटर मिल जाएगा, जैसे कि अभी कई यूटी में होते हैं। अभी चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पंजाब के राज्यपाल दिखते हैं जो पंजाब की मजबूत दावेदारी को पेश करता है। अगर चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंतर्गत लाएगी तो पंजाब के राज्यपाल का चंडीगढ़ पर नियंत्रण खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं आर्टिकल 240 के बारे में। दोस्तों, हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 240 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास कुछ यूटी के लिए मतलब कुछ यूनियन टेरिटरी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति इसके तहत पीस, डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकती है। इसके अंतर्गत अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी शामिल है। लेकिन पुडुचेरी की विधानसभा भंग और निलंबित हो तब। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर दिल्ली इंक्लूड नहीं है, क्योंकि उसका अलग से हमारे संविधान में प्रावधान दिया गया है जो आर्टिकल 239 ए के फॉर्म में आती है। इस आर्टिकल का उपयोग करके राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी एक्ट या कानून जो उस यूटी पर लागू होते हैं उसे रद्द कर सकती है और राष्ट्रपति नया कानून या एक्ट बना सकती है जो संसद के बराबर ही होती है। दोस्तों, अगर चंडीगढ़ आर्टिकल 240 के अंतर्गत आ जाती है तो पंजाब के गवर्नर के अधीन वह नहीं रहेगा और इसके बाद केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के द्वारा वहां पर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जा सकती है और उसके तहत वहां पर गवर्नेंस किया जा सकेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पंजाब इसका विरोध क्यों कर रहा है। चंडीगढ़ का पंजाब के लिए विशेष महत्व है। यह इंडिपेंडेंस के बाद बना हुआ योजनाबद्ध शहर है और यह पंजाब के लिए ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पंजाब का कैपिटल पहले लाहौर हुआ करती थी, लेकिन भारत के विभाजन के बाद लाहौर पाकिस्तान में चला गया और पंजाब की कैपिटल शिमला को बनाया गया। पंजाब का तर्क यह है कि पंजाब के करीब 22 गांवों को मिलाकर चंडीगढ़ शहर को बनाया गया था, तो इस पर पंजाब का दावा सही है। दोस्तों, आइए जानते हैं अब चंडीगढ़ के बारे में थोड़ा इसका अनूठा इतिहास क्या है। दोस्तों, विभाजन के बाद पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बनने से पहले पंजाब की राजधानी शिमला हुआ करती थी, लेकिन बाद में फिर पंजाब के करीब 22 गांवों को मिलाकर चंडीगढ़ शहर को बनाया गया। नेहरू ने पंजाब के लिए मॉडर्न शहर की कल्पना की थी, जिससे चंडीगढ़ का जन्म हुआ। लगभग 22 गांवों को मिलाकर चंडीगढ़ शहर बनाया गया। 21 सितंबर 1953 को चंडीगढ़ शहर का जन्म हुआ और यह सिटी ऑफ ब्यूटी के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा एवं पंजाब
दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ को बनाया गया तो उसी समय चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने कहा था कि हरियाणा को दूसरी राजधानी दी जाएगी और पंजाब को पूरा चंडीगढ़ उसके कैपिटल के रूप में दिया जाएगा, लेकिन अब तक यह वादा पूरी नहीं हो सकी। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी प्रतिक्रिया एवं राय अवश्य दें। धन्यवाद दोस्तों।